राधा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है। हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर द्वितीय अध्याय में, तो आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे टेक्स्ट नंबर 7 से। हमने इससे पहले वाली क्लास में पहले 6 श्लोकों को लिया था, और पहले 6 श्लोकों में हमने क्या देखा था कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि अर्जुन अभी युद्ध करना नहीं चाह रहा है, और अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, अर्जुन शोक से व्याकुल है। और यह भी वो बता रहा था, अगर आप सबसे पहले तो आप अपनी बुक जिनके पास है वो प्लीज अपनी अपनी बुक्स खोल के बैठिए प्लीज। और नहीं है आपके पास पुस्तक तो माता जी ने आई थिंक कई बार शेयर किया है पीडीएफ, तो पीडीएफ प्लीज खोल लीजिए।
क्योंकि हम संस्कृत को के साथ चलेंगे, संस्कृत के जितना निकट हो सकता है उतना हम चलेंगे संस्कृत के साथ, और प्रभुपाद के तात्पर्य से ही हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता को। तो पहले 6 श्लोकों में अर्जुन अपना विषाद ही प्रस्तुत कर रहा है, और अभी तक उसने शरणागति नहीं ली थी पहले 6 श्लोकों में, और भगवान भी अर्जुन को एक सरप्राइज होके भगवान से उनसे बात कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर ये कल्मश, ये ऐसे इस प्रकार के बुरे विचार, ये घृणित विचार, नपुंसकता से भरे विचार तुम्हारे अंदर आ कैसे रहे हैं। उसके पश्चात अर्जुन फिर कहता है कि मैं अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों को जो पूज्य है उनको मैं कैसे मारूं। तो इस प्रकार का प्रश्न जब अर्जुन कर रहा है, उसके बाद अर्जुन हर प्रकार से तर्क दे के जब हार गया है, तब अभी ये 7वां श्लोक है जहां पे अर्जुन भगवान को गुरु बनाएगा। अब तक उसने गुरु नहीं बनाया था, अब तक वो मित्र की ही बात कर रहा था, लेकिन अभी गुरु बनाएगा। तो शुरू करने से पहले हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। तो 7वें श्लोक से शुरू करते हैं। अर्जुन क्या बोल रहा है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। बेसिकली यही श्लोक है जिस श्लोक के बोलने के बाद भगवत गीता प्रारंभ हो रही है वास्तव में। अब तक सारा प्रिल्यूड था। अब तक जितनी बातें हुई, जितनी बातें हमने सुनी, अर्जुन ने जो कही, भगवान ने भी कुछ कुछ 2-4 श्लोक भगवान ने बोले, कुछ श्लोक संजय ने बोले। तो अब तक जितना कुछ हुआ है, भगवत गीता का एक भूमिका बंधी है, और उस भूमिका के पश्चात अभी 7वें 8वें 9वें श्लोक के बाद भगवान जब बोलना शुरू करेंगे, तब भगवत गीता का वास्तविक जो प्रवचन है वो शुरू होगा। ठीक है, तो हम इस श्लोक को, इसका अनुवाद पढ़ते हैं जरा। इसका संस्कृत के वर्ड टू वर्ड भी है जो आप स्वयं देख सकते हो, लेकिन अभी आज मैं ट्राई करूंगा थोड़ा संस्कृत के साथ लेके चलने की, क्योंकि हिंदी क्लास है तो संस्कृत से बहुत, हिंदी बहुत ही निकट है संस्कृत के, तो संस्कृत से ही बनी है वास्तव में, अपभ्रंश है हिंदी संस्कृत का ही। तो अनुवाद लेते हैं, फिर संस्कृत से भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे मुझे उपदेश दें। अभी शिष्य बन गया, बोल रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, और गुरु रूप में वर्ण किया है, और क्या कह रहा है कि मैं आपके शरणागत हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो शब्द है संस्कृत के वो देखते हैं। सबसे पहले अर्जुन बोल रहा है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन बोल रहा है कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूँ, कि मेरा जो चित्त है उसमें मैं, मेरा जो धर्म है, धर्म को श्रील प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट किया है वो बोला है कि ड्यूटी। तो अर्जुन बोल रहा है कि मेरी जो ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है अर्जुन की? क्षत्रिय होने के नाते उसकी ड्यूटी है लड़ाई करना, लेकिन सामने उसके गुरुजन खड़े हैं, उसका परिवार खड़ा है, पूरा कुटुंब खड़ा है, रक्त के संबंधी खड़े हैं, खून से संबंध जिनका है, मतलब अपने ही परिवार के लोग खड़े हैं, तो उनको मैं कैसे मारूं, ये उसका मोह छा गया। गुरुजनों का लिए स्पेशली मोह छा गया कि द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं, भीष्म को कैसे मारूं। तो ये मोह जो छा गया उसका, वह मोह जो है वो उसको उसके धर्म का पालन नहीं करने दे रहा है, धर्म का पालन नहीं करने दे रहा है। तो वो क्या बोल रहा है? पृच्छामि त्वाम, हे कृष्ण मैं आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं जो अपने धर्म का, क्या धर्म है मेरा, मैं इसके मामले में जो मैं भ्रमित हो गया हूँ, तो मैं इसके विषय में आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं आपको इसका कारण भी बता रहा हूँ कि मैं किस कारण से इस धर्म को नहीं समझने में, नहीं समझ पा रहा हूँ, उसका कारण क्या है। तो वो बोल रहा है कार्पण्य दोष, की जो कार्पण्य है, कृपणता, कृपणता के दोष से, दोष का अभी श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य जो बताया, मीनिंग वो बताया दुर्बलता। दोष का मतलब डिफेक्ट नहीं बोला है, इसका संस्कृत के शब्दों का कई कई मतलब हो सकता है। तो दोष का मतलब है यहाँ पे समझना है, वह दुर्बलता। और दुर्बलता किस कारण से? कार्पण्य, कृपणता।
तो कृपणता के कारण, कृपणता मतलब इसको भी समझते हैं, कृपण, कृपण शब्द जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंजूस। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको संस्कृत में कृपण कहते हैं। तो कंजूस कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा धन हो और वो धन को यूज ना करे, तो वो कंजूस है। कंजूस आदमी के पास बहुत पैसा होता है, उसको मजा आती है पैसा जमा करने में, उसको मजा आती है जमा करने में, लेकिन उसको खर्च करने में बिल्कुल मजा नहीं आती है, वो खर्च करना ही नहीं चाहता है। वो पैसे अपने पास रखता है, तो बेसिकली उसका पैसा यूजलेस है। जब पैसे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो होके भी क्या फायदा है ना? तो वो पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए वो कंजूस है। तो वैसे अर्जुन बोल रहा है कि मुझे भी ये कंजूसी वाली बीमारी लग रही है, ये कंजूसी की जो वीकनेस है, थकान है, जो कंजूसी कंजूसी की जो दुर्बलता है वो मेरे अंदर आ गई है। पर कैसी कंजूसी? अभी यहाँ धन की कंजूसी नहीं है। अभी यहाँ जो सबसे बड़ा धन है किसी का, वो सबसे बड़ा धन क्या है? मनुष्य शरीर, मानव देह। ये जो शरीर आपको मिल गया है ये सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन कोई नहीं है। तो ऐसा धन मिलने के पश्चात भी, मनुष्य धन मिलने के पश्चात भी वह धर्म के मामले में समूढ़ चेता हो रहा है। तो कृपण व्यक्ति जो हमने बताया, एक तो जो है कृपण, जो कि धन व्यय नहीं करना चाहता है, धन खर्च नहीं करना चाहता है। और दूसरा कृपण जो है वो है जो मनुष्य, जो वास्तव में जो कृपण है वो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान को समझने की कोशिश नहीं करता है। अगर आपको इतना दुर्लभ जो मनुष्य देह मिला है, इसके पश्चात भी अगर हम भगवान को समझने की कोशिश नहीं करें, तो हमसे बड़ा कृपण कोई नहीं है। और कृपण तो छोड़ दीजिए, हमसे बड़ा फिर बेवकूफ भी कोई नहीं है कि इतना दुर्लभ शरीर मिलने के पश्चात, क्योंकि 84 लाख योनियों में एकमात्र जो है ये जो मनुष्य शरीर है, वही एकमात्र सूटेबल है भगवत प्राप्ति के लिए। इसी में भगवान ने ऐसी चेतना दी है और इस प्रकार के इतने कष्ट भी दे दिए हैं मनुष्य संसार में, कि उन कष्टों को देखकर भगवान कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, ये दुखमय संसार है, दुःखालयम शाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम। कि दुख से भरा हुआ संसार है, आगे कहेंगे भगवान, ये दुख से भरा संसार है और अनित्य है। सुख सुख है थोड़ा बहुत, तो वो भी टेम्पररी है। तो अगर ऐसे संसार को तुमने प्राप्त किया तो क्या करो भाई, भजन करो मेरा। तो ऐसे देह को प्राप्त करके अगर जो भगवान को नहीं समझ पाते, तो वास्तव में वो कृपण है, वो महाकंजूस है और महामूर्ख भी है। आप देखिए कितना, एक कितनी बड़ी हमको एक एक ये आशीर्वाद है या बोन है मनुष्य शरीर, कि ये शरीर टेम्पररी है, ये शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है और नष्ट होगा एक दिन। इस टेम्पररी शरीर को यूज करके अगर हम भगवान की भक्ति करें, तो हम परमानेंट इटर्नल सिचुएशन पा सकते हैं। यानी कि हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। कैसे? एक टेम्पररी वस्तु को यूज करके, इस टेम्पररी शरीर को यूज करके, इसको भगवान की भक्ति में लगा के, अपने जितने भी हमारे सेंसेस है, हम एक एक सेंस को भगवान की अगर भक्ति में लगा दे, भगवान की सेवा में लगा दे, तो वह यूज करके हम इस टेम्पररी बॉडी को यूज करके नित्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बुद्धिमानी है। और बेवकूफी क्या है? कि नित्य वस्तु से अनित्य वस्तु की प्राप्ति करना। या भक्ति करते हैं तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? कि हमें कुछ सुख मिल जाए शरीर का। तो नित्य वस्तु से, भगवान की भक्ति जो नित्य वस्तु है, भगवान जो नित्य वस्तु है, उस नित्य वस्तु से अगर हम अनित्य संसार में सुख मांग रहे हैं, तो इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है। भगवान से भी अगर हम सुख प्राप्ति की इच्छा है, हमारा गोल नहीं है कि हम भगवान से प्रेम करें, लेकिन गोल यही है कि हम इस संसार में सुख से रहें, इस शरीर को सुखी रखें, तो वो भी बहुत बड़ी बेवकूफी है, वो भी कृपणता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें श्लोक में। अब अर्जुन क्या बोल रहा है? बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शब्द है संस्कृत के, इनको समझना जरूरी है। यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि में, कि मेरा श्रेय किसमें है, आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। अभी गुरु से वो बात करने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु से जब प्रश्न किया जाता है, तो इसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है कि मेरा श्रेय किसमें है, कि मेरी भलाई किसमें है। और श्रेय जो है वो साधारण भलाई नहीं है। भलाई भलाई जो है वो थोड़ा लोअर ग्रेड है, और श्रेय जो है वो बहुत हाई ग्रेड है। श्रेय क्या है? आत्मा के स्तर की भलाई। जब हम गुरु से प्रश्न करते हैं तो हम ये प्रश्न कभी नहीं करते हैं कि गुरु महाराज मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ पैसा लगाऊं, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये हम गुरु से ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। हम गुरु से ये प्रश्न करते हैं कि मेरा जप अच्छे से नहीं हो रहा है, मेरी जॉब की सिचुएशन है वो इस प्रकार की है कि मैं सुबह उठ के जप नहीं कर पाता हूँ। आप बताइए गुरुदेव कि मैं किस प्रकार से अपना साधना अच्छी कर सकूं, मैं कैसे अपना भजन सुधार सकूं। तो गुरु से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिससे आपका श्रेय हो। श्रेय का अर्थ है आपका परमानेंट बेनिफिट हो। तो अर्जुन बोल रहा है कि निश्चित रूप से बताइए कृष्ण, मुझे क्लियरली बताइए, मुझे कोई डाउटफुल आंसर नहीं चाहिए। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो
विश्रम्भ है। विश्रम्भ का अर्थ है कोई श्रम्भ नहीं है वहां पे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट आप प्रश्न पूछ सकते हो गुरु से, ऑफ कोर्स ह्यूमिलिटी से। और अर्जुन भी ह्यूमिलिटी प्रकट कर रहा है, ये बोल के अपनी गलतियां बता रहा है ना, अपनी गलतियां बता रहा है और गलती का कारण भी बता रहा है। तो वो ह्यूमिलिटी, एक हम्बल एटीट्यूड लेके गुरु के पास जा रहा है और गुरु से कह रहा है कि मेरा श्रेय किसमें है, हे गुरुदेव आप मुझे मेरा जो श्रेय है, मेरा जो परमानेंट, जो मेरा बेनिफिट है, वो मुझे बताइए कि कैसे मिलेगा, और क्लियरली बताइए, मुझे डाउट में मत रखिए, मुझे क्लियरली बताइए, निश्चितम, निश्चित रूप से बताइए। फिर कह रहा है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका अब शिष्य बन गया हूँ। अब तक तो मैं दोस्ती यारी निभा रहा था, अभी तो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, मैं तर्क दे रहा था, मैं आपको तर्क दे रहा था अब तक, लेकिन अभी मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूँ, आपको मैं गुरु रूप में वर्ण करता हूँ। और क्या बोल रहा है, शादी, शादी मतलब आप मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, आप मुझे समझाइए। गुरु बनाया तो इंस्ट्रक्ट तो करेंगे ही भगवान, गुरु का काम है इंस्ट्रक्ट करना, तो गुरु बनाया है। अभी आप तात्पर्य अगर आप पढ़ोगे तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य दिया है, और तात्पर्य में कई कई इंपॉर्टेंट बातें करी हैं जो आप स्वयं पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ तात्पर्य से ही, कि अगर कोई व्यक्ति जैसे अर्जुन के समान भी अगर वो क्वालिफाइड है, अर्जुन के समान भी क्वालिफाइड है, आप अर्जुन के तर्क जितने देख लो, एक से एक उसने तर्क दिए। वर्ण शंकर का तर्क दिया था उसने प्रथम अध्याय में, उसने ये तर्क दिया था कि मेरे गुरुजन पलट के वार करे तो मैं कैसे वार करूं, बड़े बूढ़ों पे तो उल्टा जवाब भी नहीं देना चाहिए, आप पलट के बाण मारने की बात कर रहे हो, वो मैं कैसे करूं। तो उसके तर्क जो थे वो बिल्कुल सही थे। अर्जुन, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भगवान का पार्षद ही अर्जुन, तो उसके उसकी उसकी बुद्धि, उसका शास्त्रों का जो उसका अध्ययन है वो भी परफेक्ट था। लेकिन जितना भी आपकी नॉलेज परफेक्ट हो, आपके पास यदि गुरु का सहयोग नहीं है, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, तो आप जो है ज्ञान होते हुए भी आप भ्रमित रहोगे, सम्मूढ़ चेता। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि सम्मूढ़ चेता का अर्थ है यही है कि भ्रमित जो व्यक्ति है, वो डिसीजन नहीं ले पाते लोग समाज में। तो क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास गुरु का आश्रय नहीं है। आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, गुरु के आश्रय के बिना आप भगवत जो मार्ग है, ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए गुरु का होना अति आवश्यक है, गुरु की शरण लेना अति आवश्यक है। गुरु की शरण लेने के पश्चात ही भगवत गीता प्रारंभ हुई है। जब कृष्ण को गुरु रूप में वर्ण किया तो भगवत गीता प्रारंभ हुई है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अर्जुन है वो प्रथम शिष्य है भगवत गीता का, और भगवान जो है वह प्रामाणिक प्रथम गुरु हैं। इसीलिए जो गुरु हैं वो भगवान के ही परंपरा में आने के कारण गुरु बन सकते हैं, प्रामाणिक। अन्यथा अगर कोई भगवान से स्टार्टिंग जो परंपरा है उसमें अगर वो आचार्य नहीं बने, उसमें अगर वो गुरु नहीं बने, तो वास्तव में वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो चार संप्रदायों में से जितने भी जो आचार्य हुए हैं वो सारे के सारे, अगर आप संप्रदायों के ऊपर जाओगे, मतलब एक गुरु से ऊपर, एक गुरु से ऊपर, एक गुरु से ऊपर जाओगे, तो भगवान ही आएंगे। यानी कि हर परंपरा जो प्रारंभ हुई है वो भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से प्रारंभ हुई है। हमारी जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, जिसमें हमारा ये इस्कॉन है, तो यह चार संप्रदाय में से ब्रह्म संप्रदाय है, ये एक संप्रदाय है। तो इसमें ब्रह्मा जी को जो उपदेश मिला है वो भगवान कृष्ण से डायरेक्टली मिला है, जो आप ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हो। तो ये एक प्रामाणिक संप्रदाय है। तो गुरु क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए व्यक्ति जो भगवान के तत्व को समझता हो और श्री कृष्ण की परंपरा में, श्री कृष्ण की गुरु परंपरा में ही हो। तो वैसे अगर आप संप्रदाय में अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपको परफेक्ट शिक्षा मिलेगी। अन्यथा जो है समय नष्ट होगा, अखबार पढ़ने के समान हो जाएगा आपका सब कुछ। तो वैसा हमको नहीं करना है, हमको शास्त्रों के अनुसार जो गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि परंपरा में है, उसके हिसाब से हमें शास्त्रों को समझना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमको समझने की, कि हर कहीं हमें जाके अपना कान नहीं फुकवा लेना चाहिए, कि कहीं से मंत्र ले लिया चार पांच, कोई दो चार जगह से जाके मंत्र ले लिया और गुरु कहीं से स्वीकार कर लिया और भजन भक्ति शुरू कर दी। ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि परंपरा विहीनास, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, परंपरा विहीनास मंत्रास्ते तो निष्फला मता, कि अगर गुरु परंपरा से अगर आपको कोई मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो उस मंत्र का फल बेकार है, मंत्र का फल नहीं मिलेगा आपको। मंत्र का अर्थ केवल हरे कृष्ण मंत्र या कोई मंत्र नहीं है, मंत्र का अर्थ है मंत्रणा। जैसे मंत्री मंत्रणा देते हैं राजा को, तो जो भी टीचिंग्स है, बेसिकली मंत्र का अर्थ है टीचिंग्स। जो टीचिंग्स आपको मिलेंगी वो टीचिंग्स बेकार हो जाएंगी, किसी काम की नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप वो पावर हाउस उस गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हो, ये बात है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी भी अर्जुन बोल रहा है,
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक काम उच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव असपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अभी ये वचन जो है वो गुरु को बोल रहा है, तो हमें समझना है, अभी दोस्तों वाली बात नहीं हो रही है, दूर से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अब अर्जुन साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मुझे कोई साधन ऐसा नहीं दिख रहा है। गुरु के सामने बोल रहा है कि गुरु महाराज मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं दिख रहा है, मैंने सारे तर्क दे लिए, जितने भी, जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ सकती थी, जहां तक मुझे पता है, मैंने हर प्रकार के तर्क देके मैंने सब सोच लिया, लेकिन ये मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो शोक है, ये आप देखोगे अगर ट्रांसलेशन में, तो बोला कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम संस्कृत पे अगर दोबारा जाएं, तो वो बोल रहा है कि इंद्रियाणाम अवाप्य, कि इंद्रियों को सुखाने वाला, इंद्रियों को सुखाने वाला क्यों बोल रहा है? ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब मोह हो जाता है व्यक्ति को, उस मोह के कारण जब व्यक्ति खो जाता है, उसको ये पता नहीं चलता कि ड्यूटी मेरी क्या है, मैं क्या करूं, तो उस समय पे उसकी इंद्रियां सूखने लगती हैं। और अर्जुन की इंद्रियां इस प्रकार सूख रही हैं क्योंकि सामने अपने गुरुजनों को देख के वह, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो खुद ही स्वयं बोल रहा है कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, उसकी इंद्रियां सारी सूख चुकी है। यानी कि उसको अभी और कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, ना उसको आंख से कुछ देखने की इच्छा है, ना उसको कान से कुछ सुनने की इच्छा है, ना उसको किसी को छूने की इच्छा है, ना कुछ करने की इच्छा है, ना वो अपना धनुष भी नहीं छू रहा है। आपने सुना था इसके लास्ट अध्याय में कि इस अध्याय के आई थिंक प्रथम श्लोक में था कि अर्जुन के हाथ से उसका बाण और धनुष भी छूट गया और वो बैठ गया रथ के ऊपर। तो हाथ, धनुष छूने का मन नहीं कर रहा उसको, गांडी उसका, और बाण भी नहीं छू रहा है, सब छोड़ के बैठ गया। तो इसकी इंद्रियां सूख रही हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है। और संस्कृत के जो ये शब्द हैं, इन शब्दों को आप देखेंगे तो एक एक शब्द में कई कई बातें छुपी हैं। अभी आप देखें जरा, असपत्नम रिद्धम। अभी आप देखेंगे कि अर्जुन बोल रहा है कि मुझे अगर राज्य भी प्राप्त हो जाए इस पूरे भूमंडल का, भूमाव, भूमाव शब्द का यूज किया है, पूरे पृथ्वी का अगर राज्य भी मिल जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, वो न्यू दिल्ली को लेके लड़ाई नहीं हो रही है, इंद्रप्रस्थ को लेके लड़ाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर राज्य जीत जाएंगे कुरुक्षेत्र में, या लड़ाई जीत गए पांडव, तो उनको न्यू दिल्ली कैपिटल मिल जाएगा और बाकी मद्रास, बेंगलोर, बॉम्बे वगैरह और कोई राजा राज्य कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। या अमेरिका में कोई और है, या यूरोप में कोई और है, नहीं। ये भारत वर्ष की लड़ाई है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। ये जो लड़ाई हो रही है, ये पूरे अर्थ के लिए हो रही है। तो इसका जो राजा बनेगा वो पूरे भूमि का राजा बनेगा, पूरे अर्थ का राजा बनेगा। और सारे जितने भी अन्य राजा हैं, वो राजा क्या बन जाएंगे? सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। राजा और जगह होंगे, लेकिन वो सारे के सारे अर्जुन के या पांडवों के सबॉर्डिनेट हो जाएंगे अगर वो जीतेंगे तो अर्जुन बोल रहा है कि अगर मुझे भूमाव, मुझे ये पूरी की पूरी भूमि भी राज्य में मिल जाती है, और क्या विशेषण दे रहा है, क्या एडजेक्टिव दे रहा है अपने राज्य के? वो कह रहा है कि असपत्नम, असपत्नम यानी शत्रुविहीन, यानी मेरा ऐसा राज्य मिले जहां पे कोई शत्रु भी ना हो, मतलब मैं अनचैलेंज्ड राजा बनूं, अनचैलेंज्ड कोई नहीं हो, और रिद्धम, बहुत समृद्धि हो, ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाए। और क्या उससे बड़ी भी क्या विशेषता दे रहा है? वो कह रहा है सुराणाम अपि चाधिपत्यम, और जैसे देवताओं की अधिपति है, यानी कि जैसे देवताओं की जो सर्वोच्चता है, देवताओं का जो सॉवर्निटी है, वैसी सॉवर्निटी वाला भी मुझे अगर राज्य मिल जाए। तो राज्य की कई कई विशेषता दी है। एक तो बोल रहा है कि देवताओं जैसा राज्य मिल जाए, दूसरा बोल रहा है कि ऐसा राज्य मिल जाए जहां कोई मेरा अपोजिंग बंदा ना हो, कोई अपोजिंग पार्टी ना हो, कोई अपोजिंग किंग ना हो, कोई उच्छृंखल राजा ना हो जो खड़ा होकर मुझसे युद्ध करने के लिए आया कि भाई पहले मुझे हरा फिर मैं राजा मानूंगा। कोई नहीं, कोई सामने कोई कांटा नहीं है, सारा रास्ता साफ है, और समृद्धि ही समृद्धि, देवताओं के समान। अगर ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाता है गुरु महाराज, अभी गुरु महाराज बोल रहा है, मतलब है तो गुरु, अभी गुरु मान लिया ना, तो अभी गुरु से संबोधन कर रहा है कि हे कृष्ण, हे गुरुदेव, अगर मुझे ऐसी भी राज्य मिल जाए, तो भी वो क्या बोल रहा है, तो भी वो मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता है, शोक मेरा दूर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास सब कुछ है, अर्जुन के पास इतना बड़ा ज्ञान है, अर्जुन का आप देखिए इतना बड़ा त्याग की भावना भी अर्जुन में, और इतना शास्त्रों का भी ज्ञान है कि भाई इतना हर प्रकार का वैभव मिलने के पश्चात, शरीर का सुख मिलने के पश्चात भी मेरा शोक नहीं जा सकता है। तो शोक कैसे जा सकता है? केवल गुरु की कृपा से। गुरु जब उपदेश करेंगे, गुरु जब समझाएंगे,
तब जाके हृदय में बात बैठेगी, नहीं तो अपने आप पढ़ने से हृदय में बात नहीं बैठती है। हृदय में जो बात बैठेगी वो गुरु की ही कृपा से बैठेगी। गुरु की कृपा के बिना हृदय में बात नहीं बैठती है। आप शास्त्र भी सुन लोगे तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी, इस कान से घुस के इस कान से निकल जाएगी, आपके हृदय में नहीं बैठेगी। हृदय में जो है वो गुरु की कृपा से बैठती है। गुरु का मतलब ही है भारी, गुरु का मतलब भारी, और भारी वचन बैठ जाएंगे हृदय में जाके। तो गुरु की कृपा से हृदय में बात बैठती है, क्योंकि गुरु जो है वह भगवान के ही प्रतिनिधि है। तो जो चैत्य गुरु है हृदय में, जो परमात्मा है, जो चैत्य गुरु है, वही चैत्य गुरु बाहर गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जो वास्तव में जो भक्त है, जो बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करना चाहता है, अपने जन्म को सफल करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं, मैं भगवान को प्राप्त करूं, ऐसे भक्त के लिए भगवान, उसको गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं उसके सामने गुरु लाके उपस्थित कर देते हैं। गुरु स्वयं उसके सामने आ जाते हैं, कृपा करके। कृपा करके गुरु स्वयं आ जाते हैं। और कृपा कैसे होती है? कृपा जो है वो उस भक्त की चेष्टा को देखकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पिघल के नीचे आ जाती है। जब साधक जो है वो कृपा, कैसे साधक को कृपा मिलती है? कृपा मिलती है जब साधक इतना प्रयास करता है, इतना भरसक प्रयास करता है, निष्ठा रख के, श्रद्धा रख के, जब प्रयास करता रहता तो उसका प्रयास देख के जो है, जो भगवान की जो कृपा है, वो कृपा जो है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके है वो साधक के हृदय में प्रवेश करती है। और उस समय अगर उसके पास गुरु नहीं है तो भगवान स्वयं मैनेज करते हैं उसके जीवन में गुरु लाने के लिए। अगर आप बृहद भागवतामृत पढ़ते हो, जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखी है, उसमें जब गोप कुमार होता है, अभी मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता, लेकिन जो गोप कुमार है, वो गोप कुमार जब भगवत प्राप्ति करता है, जब वो वैकुंठ जाता है गोप कुमार, तो उस समय भगवान नारायण, भगवान विष्णु उससे क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि हे हे मेरे प्रिय गोप कुमार, मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में, उसके गुरु का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जयंत, हाँ जयंत नाम था शायद। तो मैं ही जयंत बन के तुम्हारे गुरु रूप में मैं बन के आया था। तो भगवान उसको उस समय कहते हैं कि तुमको यहाँ लाने के लिए, क्योंकि सारे जीवात्माएं भगवान को प्रिय हैं, सारी की सारी जीवात्माएं। ऐसा नहीं है कि डाकू डकैत है या लूट मार, कोई गोमांस खाने वाला है, किसी भी प्रकार का शराब पीने वाला हो, ऐसा नहीं है कि वो भगवान को प्रिय नहीं है। सारे के सारे इक्वली भगवान को प्रिय है। समोहम सर्वभूता नाम, भगवान कहते हैं न मैं द्वेषी स्ति ना प्रिय। कोई मेरा ना, तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना, ना कोई स्पेशली मेरा प्रिय है। मैं सबके लिए सम हूँ। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए सम हूँ। तो किसी के लिए भगवान पार्शियल नहीं है। लेकिन भगवान आगे उसमें बोलते भी हैं कि लेकिन एक पार्शियलिटी है मेरी, मैं भक्तों के प्रति पार्शियल हूँ। जो मेरा भक्त है मैं उसके प्रति पार्शियल हूँ। तो जो भक्त है ना भगवान का, भगवान उसके प्रति, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान को बांध लेती है। भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान को बांध लेती है। इसलिए भगवान शास्त्र में क्या कहते हैं कि मुक्तिम ददामि करिचित नस्म भक्ति होगा, कि मैं मुक्ति तो दे देता हूँ बड़ी आसानी से। मुक्ति मेरे पास ऐसी रखी है, आके मेरे गेट के पास से बाहर से ले जाओ। मेरे गेट, अगर मेरे पास आ रहे हो कुछ मांगने के लिए और मुक्ति चाहिए, तो अंदर आने की जरूरत ही नहीं है। बाहर मुक्ति मैंने गेट पे रख दी है थैले में भर के, या जो भी ऐसे रोड पे पड़ी है भाई, जितने जितना चाहिए ले जाओ, मुक्ति ले जाओ। मुक्ति को भगवान को देने में कोई परेशानी नहीं है। मुक्ति तो भगवान असुरों को दे देते हैं। शिशुपाल को मारा, मर गया, मुक्त हो गया, मुक्त हो गया शिशुपाल। वो तो पार्षद था, लेकिन आप देख लीजिए, अघासुर को मारा भगवान ने, अघासुर को मारा और अघासुर मुक्त हो गया। पूतना को मारा, पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया। कंस को मारा, भगवान ने कंस को मुक्त कर दिया। जिसको भगवान मारते हैं वो मुक्त हो जाता है। अभी आगे भगवत गीता में जितने राजा मारे जाएंगे, महाभगवत गीता बोल रहा हूँ, महाभारत में जो युद्ध हो रहा है, भगवत गीता बोलने के पश्चात युद्ध होगा, अर्जुन युद्ध करने के लिए रेडी हो जाएगा, और सामने जितने राजा हैं, सैनिक भी हैं, जो मर रहे हैं, वो मरते मरते कृष्ण को देख रहे हैं, और कृष्ण के सामने मर रहे हैं, कृष्ण के सामने देह त्याग कर रहे हैं, तो सारे के सारे वैकुंठ में अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो मुक्ति देना आसान नहीं है भगवान के लिए, मुश्किल नहीं है। मुक्ति देना बहुत आसान है। भगवान मुक्ति देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। भक्ति देने में भगवान कहते हैं नस्म भक्ति होगा, मैं अपना भक्ति योग देने में थोड़ा हिचकता हूँ, मैं वो इतना आसानी से नहीं देता हूँ। तो भक्ति, हम कई बार हम सोचते हैं भक्ति बहुत आसान है, भक्ति बड़ी इजी है, ये वो है। भक्ति सबसे मुश्किल है, क्योंकि भगवान भक्ति नहीं देना चाहते इतनी आसानी से। भक्ति भगवान आसानी से नहीं देना चाहते। लेकिन कलयुग में जो है स्पेशल स्पेशल बेनेडिक्शन है क्या, कि कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि कीर्तन के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से हम भगवान को बांध सकते हैं, क्योंकि हरि नाम जो है सर्वोच्च भक्ति है। कीर्तन जो है वो सर्वोच्च भक्ति है। सारे भक्ति के जो अंग है, नवदा भक्ति के अंग का राजा कौन है? कीर्तन। आपको श्रवण पहले होता है, लेकिन कीर्तन, लेकिन जो कीर्तन है भगवान के नामों का जो कीर्तन है, वो वास्तव में, महाप्रभु कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन,
निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन, सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। तो हम भगवत गीता से उठ के थोड़ा दूर आ गए हैं, लेकिन हमको ये समझना है, क्योंकि बात समझने की यही है कि भक्ति अति आवश्यक है, भक्ति हमको करनी है, उसके लिए मानव देह मिला है। और भक्ति अगर करनी है तो हमको सिद्धांत भी क्लियर होना चाहिए, और सिद्धांत के लिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता खाली अनुवाद पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको उतारे कैसे जीवन में, उसके लिए तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। और तात्पर्य जो है श्रील प्रभुपाद ने आचार्यों की टीकाओं को मत के, उन सबका नेक्टर लेके हनी बना दिया है हमारे लिए। अल्टीमेटली टेस्टी है ये, बहुत ही हेल्दी है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो ऐसी हनी को हमको दिन भर चाटना है बैठ के। तो ये क्लास खत्म होने के पश्चात इस हनी को हमको घर जाके चाटना है। और चाटना कैसे है? ढक्कन खोल के चाटना है। जो अभक्त होते हैं वो भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन वो गीता कैसे पढ़ते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में। वो गीता कैसे पढ़ते हैं? वो बॉटल को चाटते रहते हैं बाहर से, बॉटल को चाटते रहते हैं। बॉटल को चाटने से आपको हनी का टेस्ट नहीं आएगा। जब तक आप ढक्कन खोल के चम्मच या अपनी उंगली डाल के चाटोगे नहीं हनी को, तब तक आपको हनी का स्वाद नहीं आएगा। तो जब तक ये पुस्तक पढ़ के भगवत गीता पढ़ोगे नहीं, जब तक आप तात्पर्य को पढ़ोगे नहीं। और सबसे पहला भाव क्या रखना है भगवत गीता पढ़ने के लिए? कि भगवान जो कृष्ण है वो परम भगवान है। कृष्ण परम भगवान है, भगवान की भक्ति ही जो है जीवन का परम लाभ है। अगर इस प्रकार की मेंटालिटी से भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता हमको समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में भी आ रही है तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न ममुपयांति थे। अगर आप मूर्ख हो, बेवकूफ हो, भगवान अगर कहते हैं, अगर बुद्धि कब देगी आपको? कोई बुद्धि नहीं है तो भी तो बुद्धि देंगे, बुद्धि है ही नहीं तो हम पहले ही मान लिया हमने बुद्धिमान है हम लोग, तो भगवान बुद्धि क्यों देने लगे? भगवान बोलेंगे भाई अपनी बुद्धि समझ ले मुझे। लेकिन कोई अगर हम्बल एटीट्यूड में कि भाई मेरे में को तो बुद्धि नहीं है, मैं तो कुछ समझ नहीं सकता। अर्जुन बोल रहा है साफ साफ कि मुझे राज्य मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन भाई मैं अपना ये शोक तो निवारण नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कि हाँ अगर राज्य वगैरह मिल जाए तो मैं फिर शायद, क्या पता, मैं थोड़ा सा हाँ शायद ठीक हो जाए सब कुछ। हाँ फिर तो आराम से रह लेंगे, कुछ टेंशन नहीं है, फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने की चिंता नहीं है, राज्य भी है सामने, कोई निष्कंटक, कोई सामने कोई राजा भी उछल के नहीं आएगा कि भाई लड़ो मुझसे। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर शायद ठीक हो जाएगा कृष्ण, तो शायद मैं लड़ लेता हूँ। है, ये तर्क से मैं थोड़ा अपने आप को शांत कर लिया मैंने। नहीं, वो तर्क शांत नहीं हो पा रहा है। वो गुरु के सामने हम्बल हो गया है, अल्टीमेटली हम्बल हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने सोचा था कि मैं 15वें श्लोक तक ले लूंगा, लेकिन तात्पर्य को छोड़ के आगे बढ़ना तो फिर वो घसीटा मारने से अच्छा है। झाड़ू नहीं मार रहे हम लोग, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम जितना डीप समझ सकते हैं समझे। पर आप लोग फिर भी क्लास के एंड में कोई कमेंट आप दीजिएगा कि आपको किस प्रकार से समझना है इसको। मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको भगवत गीता समझनी है। हमको ये पार नहीं लगाना, हम यहाँ भागवत कथा नहीं कर रहे हैं 7 दिन का कि हमको 7 दिन में पूरी की पूरी भागवतम 18,000 श्लोक लपेट लेने हैं। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, गीता को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो वास्तव में अगर आप देखो इतने तात्पर्य क्यों दिए प्रभुपाद ने, क्योंकि महाप्रभु ने कहा है कि सिद्धांत बोलिया चित्त न करह आलस, यह होते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत बोल के हमको आलस नहीं करना चाहिए कि ये सिद्धांत है, ये फिलोसफी है, ये हम क्यों समझे। हम तो कोई लीला सुन लेते हैं भाई, भगवान की भाई कोई रास लीला बताओ हमको, तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने माखन चोरी की थी, ये सारी हमको लीलाएं बताओ। हमको लीलाएं सुननी, हमको कथा सुननी, हमको कोई कहानी सुनाओ, हमको ये महाभारत की भी कोई कहानी सुना दो, लेकिन हमको ये सिद्धांत मत सुनाओ, ये हमको इतने ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, क्या बोलते हैं महाप्रभु? कि सिद्धांत बोल के चित्त में आलस नहीं करना चाहिए। ये आलस मत करो कि हम सिद्धांत सुन रहे हैं, हम फिलोसफी सुन रहे हैं। नहीं, आलस मत करो, क्योंकि यही सिद्धांत सुनने से जो है मन एकदम सुदृढ़ रूप से, एकदम फर्मली फिक्स हो जाएगा भगवान के चरणों में, है ना। इसलिए हम ये इतना बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है? अब अर्जुन, अब संजय बोल रहा है। संजय वाचा, संजय किसको बोलेगा? धृतराष्ट्र को बोल रहा है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब ये अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया है। और यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द आया है। जो आप भारत शब्द देख रहे हो, भारत शब्द यहाँ अभी नहीं आया है, खैर अगले श्लोक में आएगा। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि इस प्रकार गुड़ाकेश और परंतप, दो शब्द यूज किए हैं, दो नाम बताए हैं अर्जुन के, एक तो गुड़ाकेश और दूसरा परंतप। और भगवान के भी दो नाम बता रहा है। क्या बता रहा है? ऋषिकेश और गोविंद। तो देखिए कितने नामों से भरा है ना। तो क्या बोल रहा है कि अर्जुन चुप होके बैठ गया है और उसने बोल दिया है साफ साफ, हे
राजा हे धृतराष्ट्र, अर्जुन साफ साफ बोल रहा है अभी कि मैं ये लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप बैठ गया है। तो यह सुन के, प्रभुपाद कह रहे तात्पर्य में, यह सुन के धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाएगा। ओहो हो, ये खुश हो गया बहुत सुन के कि वाह मजा आ गई, अब तो ये लड़ाई करेगा नहीं अर्जुन। अब लड़ाई करेगा नहीं अर्जुन, नहीं लड़ेगा तो भाई ये तो हारे पड़े हैं, इनके पास तो कोई दम नहीं है। ये भीम थोड़ी गदा चला लेगा, कुछ कर लेगा भाई, ठीक है, लेकिन और किसी में कोई दम नहीं है, अब तो ये लड़ाई हम जीत जाएंगे, जीतेगी तो कौरव पार्टी। ये धृतराष्ट्र खुश हो गया अभी बहुत। लेकिन संजय उसकी मंशा समझते हुए, जो नाम संजय ने लिए हैं वो नाम सुना के, वो उसके जो हर्ष है उस हर्ष को तोड़ रहा है। पहला शब्द जो बोल रहा है परंतप, परंतप मतलब वो दुश्मनों का दमन करने वाला अर्जुन है। हे राजा, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है धृतराष्ट्र को, लेकिन ऐसे बोल सकता है, या इनडायरेक्टली बोल ही रहा होगा धृतराष्ट्र को कि हे राजा, इतना उछलने की, खुश होने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऑफकोर्स उछलने के लिए तो नहीं बोलेगा, तो उसके गर्दन ही उड़ा देगा वो। तो ऐसे बोल रहा है कि इतना आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, वो परंतप है। और सामने जो ऋषिकेश बैठे हैं उसके रथ पे, उसके इंद्रियों के स्वामी, और उसके छोड़िए सबके इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश बैठे हैं, वो उसके मन को समझ रहे हैं। और ये परंतप जो है, अब भी भगवान के शरणागत हो गया है, अभी भगवान से शिक्षा प्राप्त करके उसका मोह नष्ट हो जाएगा, और मोह नष्ट होने के पश्चात वो तुरंत उठ के खड़ा होगा। अभी तो बैठ गया चुप होके, लेकिन अभी चुप नहीं बैठेगा, वो उठेगा और मुंह से नहीं बोलेगा, बाणों से बोलेगा। वो गुड़ाकेश है। वो गुड़ाकेश का हमने मतलब समझाया था। गुड़ाकेश का मतलब है कि जिसने नींद पे विजय पाली है, और नींद पे भी नहीं, उसने नींद के साथ साथ अज्ञान पे विजय पाली है। तो दोनों चीज पे विजय पाएगा अर्जुन, क्योंकि नाम से साबित हो रहा है ये। तो धृतराष्ट्र को इतना उछलने कूदने की, खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अभी भगवान से ज्ञान प्राप्त करके अपने मोह को त्याग करके युद्ध करेगा, और चुप नहीं बैठेगा, अपने बाणों से बात करेगा, और सामने वाली सेना को धराशायी कर देगा। तो ये तात्पर्य है इस श्लोक का। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के धृतराष्ट्र को नाचना नहीं चाहिए। युद्ध होगा, अवश्य होगा, भगवान शिक्षा देंगे। भगवान को गुरु बना लिया अर्जुन ने, ऋषिकेश को गुरु बनाया, गोविंद को गुरु बनाया, है ना। तो ये तात्पर्य है इसका। नेक्स्ट, अभी भगवान की बोलने की बारी आने वाली है। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अभी क्या बोल रहे हैं? तम उवाच ऋषिकेशः, हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, ये अभी भी संजय बोल रहा है। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र आप भरत वंशी हैं। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अभी हंसने की जगह नहीं है, अर्जुन तो रो रहा है, भगवान हंस रहे हैं। ये कोई हंसने की जगह है? दोनों तरफ पार्टी में लड़ाई होने वाली, यहाँ पे आदमी हंस रहा है, हा हा हा, ये क्या हो रहा है? तो ये हंसने की जगह नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझाएंगे। और ये भी समझाएंगे कि ये हंस रहा है जो, वो हंस नहीं रहा है। अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ते हो ना, जो प्रभुपाद ने लिखा है, तो प्रभुपाद ने बोला है स्माइलिंग। दो प्रकार की हंसी होती है। एक हंसी होती है मुंह खोल के, मुंह फाड़ के हा 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 करके हंसना, उसमें आपके दांत दिखते हैं। और दूसरी हंसी होती है स्माइल। स्माइल मतलब आप स्मित, मुस्कान, इस मुस्कान में दांत नहीं दिखते हैं, ऐसे आपका होठ ऐसे हो जाएंगे, लेकिन दांत नहीं दिखाई देंगे। तो भगवान अभी दांत दिखा के हंस नहीं रहे हैं, भगवान स्माइल कर रहे हैं। और स्माइल का कारण प्रभुपाद ने समझाया है। तो पहले अनुवाद जरा हम दोबारा पढ़ लेते हैं। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, तो अभी भारत बोल रहा है धृतराष्ट्र को, और बोल रहा है कि सेनाओं के मध्य में, भगवान ने सेनाओं के मध्य में तो ऑलरेडी है, ये तो सबको पता है, तो दोबारा क्यों बोल रहे हैं ये बात कि सेनाओं के मध्य में भगवान बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेनाओं के मध्य में भगवान बोलते हैं, तो भगवान जब बोलते हैं तो मेघ गंभीर रया वाचा, भगवान जब बोलते हैं तो मेघ की गर्जना के समान। जब मेघों की गर्जना होती है तो ऐसा नहीं है कि जो मेघ के पास खड़ा उसको सुनाई देगा, जो छत पे खड़ा उसको सुनाई देगा, नहीं, कोई कहीं पे भी खड़ा हो, बादल के गरजने की आवाज हर जगह पहुंच जाती है। तो मेघ की गर्जने की जैसी आवाज में जब भगवान बोलेंगे युद्ध के बीच में, तो जितने भी लोग हैं दोनों पार्टी के, सबको गीता का उपदेश सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं केवल अर्जुन को सुन रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। ये बात उद्घोषित हो रही है इस वचन से कि सेनयोर उभयोर मध्ये। ये पहले भी ये शब्द आया था, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयत मेच्युता। अर्जुन भगवान को बोलता है कि सेना के बीच में मेरा रथ ले आके खड़ा करो। तो ये सेनयोर उभयोर मध्ये, यही तीन शब्द एग्जैक्टली आए थे पहले भी। और जो भी हो, और अर्जुन को अभी अर्जुन का नाम नहीं लिया है। अर्जुन को क्या बोल रहा है? विषिदंतम, विषिदंतम, अर्जुन का नाम नहीं लिया अर्जुन। ना गांडीवधारी अर्जुन, ना परंतप, ना गुड़ाकेश, कुछ नहीं। अभी अर्जुन अर्जुन का क्या नाम लिया है? विषिदंतम। वो जो शोक करने वाला है ना, वो जो दुख मना रहा है अभी बैठ के, जो शोक मना रहा है, वो शोक करने वाले को भगवान ने बोला। यानी कि इतना श्लोक शोक कर रहा है वो, कि उसका नाम ही शोक करने वाला हो गया। जैसे कई बार कई लोग बहुत लंबे होते हैं, तो उनको लोग लंबू बोल देते हैं ना, लंबू, लंबू जी। या कोई बहुत धनी होता है, तो उसका नाम भले ही कुछ भी हो, उसको वो सेठ जी बोलते हैं लोग, है ना। तो
वो क्वालिटी इतनी हैवी होती है उसकी वो पर्टिकुलर की, उससे उसका नाम ही बना देते हैं। तो अभी अर्जुन इतना ज्यादा शोक में हो गया कि उसका नाम ही बना दिया कि विषीदंतम, वो जो शोक करने वाला है अर्जुन, उसको भगवान बोलेंगे। अब भगवान क्या बोलेंगे आगे देखते हैं। श्री भगवान उवाचा, अभी ये श्री भगवान उवाचा आया है। अब ये जो श्री भगवान उवाचा शुरू हुआ है 11वें श्लोक से, इस 11वें श्लोक से आगे चल के अभी भगवत गीता का उपदेश शुरू होगा। अभी भगवान जो है आत्मा और देह की बेसिक बातें शुरू करेंगे कि आत्मा और देह का क्या है, और अर्जुन को डांटना भी शुरू करेंगे। अभी गुरु बना लिया है तो भाई गुरु का काम है पहले तो शिष्य को डांट डपट के ठीक करे। टीचर्स भी है जो थोड़ा डांट के पहले डिसिप्लिन में लेके आती है डिसाइपल को। डिसाइपल का मतलब ही है जो डिसिप्लिन में हो। जो डिसिप्लिन में है वो डिसाइपल है। जो शासन में रहे वो शिष्य है। शिष्य का मतलब है कि शासन में रहना। तो भगवान अभी शासन में लेके आएंगे अर्जुन को। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाचा, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आई थिंक इस श्लोक पे मैं ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। आई थिंक इसका अगले वाले श्लोक में ज्यादा परपट है, तो इसमें शायद ज्यादा टाइम ना लगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? डांट रहे हैं अभी। भगवान बोल रहे हैं तुम पंडित तो बहुत बन रहे थे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, बड़े शास्त्र का तुम वचन बोल रहे थे, मैं ऐसे कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो वर्णशंकर हो जाएगा, ये मेरे गुरुजन है मैं इन पे बाण कैसे चलाऊं, सामने से चला दे बाण तो भी मैं नहीं चलाऊंगा। भाई बात तो तुम बड़े शास्त्रों की बातें तो बड़ी पंडित जैसी कर रहे थे, लेकिन तुमको पता है कि पंडित होता कौन है? पंडित कौन है? पंडित वो है जो ना तो जीवित के लिए शोक करता है और ना मरे हुए के लिए शोक करता है, वो पंडित है। भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि पंडित की भगवान ने डेफिनेशन बताई है कि जो मरे हुए के लिए शोक नहीं करता है। शब्द क्या है संस्कृत का? गता असून, गत असून, अगत असून। असून का अर्थ है प्राण, और गत का अर्थ है जिसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए यानी कि मृत, मरे हुए के लिए। और अगत असून जिसके प्राण नहीं निकले यानी कि जो जीवित है। तो जो जीवित है और मृत है उसके लिए क्या करे? नानु शोचंती, शोक नहीं करता है, वह पंडित है। तो पंडित शोक नहीं करता है मरे हुए के और जीवित जीवित के लिए, दोनों के लिए। और तुम जो हो वो बड़े पंडित बन रहे थे, तो तुम तो शोक कर रहे हो। पंडित शोक करता नहीं है, तो भाई किस मामले के पंडित हो तुम भाई? तो अभी गुरु बन के भगवान पहले डांट दिया उसको, अच्छे से जम के डांट दिया भगवान ने। तो डांट दिया भगवान ने अच्छे से। तो यहाँ पे भगवान ने हिंट पहली बार दिया है कि मरे हुए और जीवित के लिए शोक नहीं कर रहे हो। तो भगवान अभी यहाँ पे पहला एक बहुत ही हिंट दे रहे हैं किसका? आत्मा की स्थिति का। अभी आत्मा की चर्चा शुरू होने वाली है, तो भगवान ने छोटी सी भूमिका बांधी है। तो आगे चलते हैं इसमें। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। इसकी चर्चा भी बहुत लंबी की जा सकती है। तो 9:15 हो चुके हैं। मैं जरा पूछता हूँ, अगर आप चाहते हो इसमें कम से कम मुझे 15 मिनट तो लगेंगे, तो मैं आई थिंक मैं ले ही लेता हूँ, क्योंकि क्लास तो 1 घंटे की है ही ना। तो लेकिन ये फिलोसफी बहुत डीप जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें हम अ, ये विचार करेंगे कि दो तरह के जो जो हमारे जो आध्यात्मिक जो जीवन जीने वाले की जो स्कूल्स हैं, वो दो दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक है निर्विशेषवाद, एक है सविशेषवाद। निर्विशेषवाद है जो कि भगवान का स्वरूप नहीं मानते, भगवान का रूप नहीं मानते। और उनमें भी एक लोअर ग्रेड की कैटेगरी है मायावादी, वह। और हम जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के देह को, भगवान के विग्रह को मानते हैं, भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं, वो दूसरे प्रकार के लोग हैं। तो हम इन दोनों में जो भेद है ना, ये समझेंगे श्लोक में। और भगवान एक को स्थापित कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। एक का सुपीरियोरिटी भगवान एक ही श्लोक बोल के क्लियर कर दे रहे हैं, जो कि प्रभुपाद तात्पर्य में समझाएंगे। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भगवान? वो देखते हैं हम श्लोक अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा न है कि, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान ने यहाँ 3 तरह के डिफरेंशिएशन किए हैं, 3 अलग अलग बातें बोली है। क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अर्जुन, और ना ही जितने ये राजा हैं, और राजा के साथ आप उसकी पार्टी सेना को भी लगा लो साथ में, ना ये राजा और उसके सैनिक भी ना रहे हो। ऐसा कोई समय नहीं था कि ये ना रहे हो।
और आने वाले समय में भी, आगे चल के भी, फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा कि मैं ना रहूं, तुम ना रहो, और ना ये राजा और उसके जितने भी सैनिक वगैरह ये ना रहे, और जो भी हाथी घोड़े जो भी हैं वो भी ना रहे। सबको समान, सबको मिला लेना चाहिए राजा के साथ। राजा अकेला नहीं होता। राजा मतलब राजा अपनी प्रजा के साथ, अपने सैनिकों के साथ राजा होता है। अकेला राजा क्या राजा है? अकेला तो मैं भी हूँ, मैं कौन सा राजा हूँ? अकेला राजा नहीं होता। राजा मतलब सेना के साथ, सबके साथ। तो भगवान बोल रहे हैं हम पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हम पहले भी थे, आगे भी थे, अभी भी रहेंगे। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य जो बता रहे हैं, बड़ा परंपरा के अनुसार बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअलिटी है, अब इंडिविजुअलिटी को हिंदी में क्या शब्द यूज किया है मैं जरा देखता हूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी में ही पढ़ता हूँ बुक, और अंग्रेजी में ही अनुवाद तात्पर्य सब अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप तात्पर्य खोलते हो तो इसमें हाँ अस्तित्व वर्ड यूज किया है इंडिविजुअलिटी का। हाँ, हिंदी थोड़ी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है मेरी। तो अस्तित्व वर्ड का यूज किया। तो इंडिविजुअलिटी है, आप समझ सकते हो, इंडिविजुअलिटी सब समझते हैं। तो सबकी जो है इंडिविजुअलिटी है। भगवान कह रहे हैं कि हम पहले भी इंडिविजुअल थे, मुझे मिला के मैं भी इंडिविजुअल था, तुम भी इंडिविजुअल थे, सारे इंडिविजुअल थे, पहले भी थे, आगे भी अलग अलग इंडिविजुअल रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने स्थापित किया कि जीव जो है भगवान से हमेशा अलग है। इंडिविजुअल आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है। किसी समय पे आत्मा भगवान से टूट के अलग से बन नहीं गई है। ऐसा नहीं कि भगवान एक दिन चल रहे थे और चल के थोड़ी ठोकर लगी और एक टुकड़ा टूट गया और वो आत्मा बन गई एक, या भगवान ने थोड़ा एक दो नाखून काट ही लिए, वो नाखून गिर गया, वो भी एक आत्मा बन गई। ऐसा नहीं है। भगवान से टूट के आत्मा नहीं बनती है। आत्मा पहले से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अलग रहेगी भगवान से। और आत्मा का स्वाभाविक जो कार्य है, जो धर्म है, भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं, सबसे पहले हमको समझना है मायावादी। आप जब भी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ोगे या कहीं भी अभी आप पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, तो ये शब्द मायावादी बहुत आएगा। हम सब ने शंकराचार्य के विषय में सुना है। श्रीपाद शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जो थे वो साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार थे। शंकर साक्षात शंकर, शंकर जो है वो साक्षात भगवान शंकर है। तो ये जो भगवान शंकर हैं, ये असत मायावादम असत शास्त्रम, ये असत शास्त्र का प्रचार करने के लिए भगवान की ही इच्छा से आए। क्योंकि बौद्ध बौद्ध भगवान जब बुद्ध रूप में आए तो भगवान ने वेदों को निस्तारित किया, भगवान ने वेदों को काटा। कह रहे वेद वेद मत मानो। क्यों? क्योंकि वेद मानने के कारण लोग क्या कर रहे थे, वेदों के नाम पे पशु हत्या कर रहे थे, और पशु हत्या करके क्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। तो उस हिंसा को रोकने के लिए भगवान ने क्या किया, बुद्ध का रूप लिया और वेदों को थोड़ा साइड कर दिया, वेदों को हटा दिया कि हटाओ ये वेदों की, ये तुम जो सुपीरियोरिटी है वेदों की, थोड़ा हटाओ, साइड करो वेदों को। तो वेदों को हटाया और शून्यवाद का प्रचार कर दिया, शून्यवाद का प्रचार कर दिया भगवान ने। अभी क्या कर रहे हैं, भगवान ने फिर महादेव को आदेश दिया कि हे महादेव, केवल आप ही, जब ये खतरनाक काम आते हैं ना, खतरनाक वाले, तो खतरनाक वाले काम भगवान महादेव को ही देते हैं। जब हलाहल विष निकला समुद्र मंथन में, तो विष को किसने पिया? भगवान भी पी सकते थे ना विष को, लेकिन महादेव को भगवान ने एक कार्य दिया। महादेव, भगवान शिव के अलावा जो कठिन कार्य और कोई नहीं कर सकता, तो कठिन कार्य भगवान जो है वो जो कोई नहीं कर सकता, वो भगवान महादेव शिव जी को देते हैं। तो शिव जी को भगवान ने ऐसा आदेश दिया कि अभी तुम जाके ऐसे शास्त्र का प्रचार करो जिससे कि तुम वेदों के वास्तविक मर्म को ढक सको, लेकिन साथ ही साथ तुम वेदों को भी फिर से प्रामाणिक, शास्त्रों को फिर से प्रामाणिक सिद्ध करो। तो शंकराचार्य ने अपना शारीरिक भाष्य दिया, और शारीरिक भाष्य में यह समझाया, जो उनके महावाक्य हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये वेदांत सूत्र के ही जो कमेंट्री उन्होंने लिखी, शारीरिक भाष्य, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो ये जो ब्रह्म है ना वही सत्य है, और जितने हम सब हैं, हम जितने आत्मा है, जीवात्मा है, हम सब ब्रह्म ही हैं, हम भगवान ही हैं, तत्वमसि, तुम वही हो, तुम भगवान हो। तो ये जो है ये बहुत ही डिमोनिस्टिक फिलोसफी उन्होंने प्रचार कर दी, और इससे सबके जो जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त को छोड़ के बाकी जितने भी लोग भगवान से जो विमुख हैं, वो विमुख जीवों ने इस शास्त्र को अपना लिया, और शारीरिक भाष्य को। और शारीरिक भाष्य जो है उनको मायावादी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब भगवान धराधाम पे अवतार लेते हैं तो उनका जो शरीर है वो माया से बना हुआ है। इनका जो भगवान का इतना सुंदर विग्रह है, जो भगवान के ये घुंघराले केश हैं, कमल नयन है, सुंदर नासिका है, सुंदर सुंदर दांत हैं मोतियों के जैसे जड़े हुए, जैस्मिन फ्लावर बर्ड्स की तरह सुंदर होठ हैं, बिम्ब फ्रूट के समान लाल लाल होठ हैं, चिकने चिकने बाल है, तेल लगे हुए, घुंघराले, चौड़ी छाती है, सुंदर वनमाला पहनी है। कल महाराज समझा रहे थे ब्रजलीला क्लास में, बड़े सुंदर ढंग से महाराज ने भगवान का श्री विग्रह का विवरण किया। जो यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां देख रही थी भगवान को, तो इतने सुंदर भगवान का जो विग्रह है, उस विग्रह को मायावादी क्या बोलते हैं कि ये माया है, ये तो
मटेरियल नेचर का भौतिक तत्व है ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस सबसे मिलके भगवान का शरीर अवतार लेते हैं। तो ब्रह्म जो है माया के आवरण में आके अवतार लेता है, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। और मायावादी महाप्रभु क्या बोलते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, ये भगवान के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर भगवान के जो देह है, जो चिन्मय देह है भगवान का, सच्चिदानंद घन स्वरूप जो भगवान है, उसको क्या बोलते हैं कि ये माया का स्वरूप है। तो मायावादी, इस श्लोक को भी भगवत गीता मायावादी भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है मायावादी ये भगवत गीता खाली भक्त लोग पढ़ते हैं, वैष्णव स्कूल ही पढ़ता है, नहीं, शंकराइट जो स्कूल है वो भी भगवत गीता पढ़ता है और उसको अपने तरफ से अपने हिसाब से लेता है। तो यह श्लोक को वो ये बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, वो इंडिविजुअलिटी जो है वो शरीर के लेवल की इंडिविजुअलिटी है। वो बोलते भी है घटाकाश, घटाकाश का बड़ा एक वो देते हैं, तर्क देते हैं। घटाकाश क्या है? एक बर्तन है, मटका, मटके के अंदर अगर आप मटके को मैं यहाँ रख दूं, यहाँ मान लो मटका है, तो ये जो आकाश है, ये जो स्काई है, स्काई मतलब खाली स्पेस, मटके के अंदर कुछ स्पेस भरा है ना, मटके ने कुछ स्पेस घेरा हुआ है। अगर मैं मटका फोड़ दूं तो बाहर का आवरण गिर गया और अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक हो गया, है कि नहीं? मटका फोड़ा, अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक हो गया। तो वो कहते हैं कि जब ये देह छूट जाएगा तो अंदर और बाहर एक हो जाएंगे, हम ही भगवान हो जाएंगे। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं मायावादियों में, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रभु नहीं बोलते हैं वैष्णवों की तरह, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? नमो नारायणाय, कि आप नारायण हो। तो ये मायावाद है। मायावाद क्या है कि भगवान के देह को माया मानना, और भक्तों को ये मानना कि ये सेंटिमेंटल लोग हैं, इनमें कोई दम नहीं है भाई, ये रोते चिल्लाते हैं, हरि नाम करते रहते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। तो मायावाद का अर्थ यही है कि वो भगवान की देह को माया मानते हैं और भगवान को जो है, भक्तों को जो है वो सेंटिमेंटल मानते हैं और हमारे शास्त्रों को प्रामाणिक नहीं मानते। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और आगे बलदेव विद्याभूषण जो हुए, उन सबने भाष्य लिखे हैं वेदांत सूत्र पे। केवल शारीरिक भाष्य एकमात्र भाष्य नहीं है वेदांत सूत्र का, गोविंद भाष्य है जो हमारे मध्व गौड़ीय संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण ने लिखा, और श्री भाष्य है जो रामानुजाचार्य ने इत्यादि ने लिखा। तो ये वैष्णव संप्रदाय के भी भाष्य हमारे। तो हम जो भक्त हैं, हम सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं है, हमारे में ज्ञान भी पूरा, वेदों का पूरा ज्ञान है। और साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, कि वेदों के द्वारा केवल भगवान को ही समझना है, ये हम समझते हैं, हम ये बात समझते हैं। तो प्रभुपाद कई तरह से जो है ना मायावादियों की बातों को काट रहे हैं, क्योंकि भगवान जब कह रहे हैं हम अभी भी थे इंडिविजुअल, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, इससे भगवान ये समझा रहे हैं कि भाई चाहे मुक्त कंडीशन हो जाए तुम्हारे आगे, तुम मुक्त भी हो जाओ, उसके बाद भी तुम इंडिविजुअल हो। अब भले ही तुम संसार में बद्ध जीवात्मा बन के रहो, तो भी तुम इंडिविजुअल हो। तो मायावादियों की बात काट दी कि केवल भौतिक शरीर में रह के ही हम इंडिविजुअल नहीं है, हम शरीर छोड़ने के पश्चात भी इंडिविजुअल है। और भगवान ये जब कह रहे हैं कि मैं खुद इंडिविजुअल हूँ, तो अगर ये बोलना है कि भौतिक लेवल पे इंडिविजुअलिटी है, तो मायावादी एक तरफ से भगवान पे आरोप लगा रहे हैं कि भगवान का शरीर जो है वो माया से बना हुआ है। और भगवान अगर नॉर्मल बद्ध जीवा आत्माओं के समान है, तो भगवान में भी डिफेक्ट है, और डिफेक्टिव आदमी ऐसी भगवत गीता बोलेगा कैसे? तो पहले ही अगर ऐसी बात उन्होंने बोल दी, तो भगवत गीता बोलने वाले का शरीर मटेरियल हो गया, मटेरियल शरीर वाला जो देहधारी जीव है, वो भगवत गीता जैसा परफेक्ट ज्ञान दे नहीं सकता। तो अगर भगवत गीता जैसा परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकता, तो मायावादी जो इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, उनको वो बंद कर देना चाहिए पढ़ना, शास्त्र पढ़ना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट व्यक्ति ने बोल दी भाई, है ना? तो ये सारी बातें बड़ी गड़बड़ है, ये अपने आप को ही काट देते हैं इनकी बातें। तो शास्त्रों को समझने के लिए हमें वैष्णव आचार्यों के चरण में लौटना पड़ेगा, उनके कमेंट्री को समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान समझा रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी जो सोल की है वो आगे भी रहेगी, अभी भी है, पहले भी है। मुक्त कंडीशन में भी हम मुक्त लिबरेट होके भी भगवान की सेवा में चले जाएंगे अपने अपने स्वरूप में। कोई सखा बनेगा, कोई सखी बनेगा, कोई भगवान की माँ बनेगी, कोई भगवान के पिता स्वरूप होगा, कोई भगवान का दास बनेगा, कोई भगवान की अंगूठी बन जाएगा, कोई भगवान के हाथ की मुरली बन जाएगा, कोई घास बन जाएगा, कोई गाय बन जाएगा, कोई कुछ भी बन जाएगा, लेकिन भगवान के नित्य धाम में अपनी इंडिविजुअलिटी जरूर मेंटेन करेगा। तो इस श्लोक के पश्चात मैं आगे नहीं लूंगा, समय काफी हो गया है और मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। तो यही विराम देते हैं। और मैंने श्लोक तो और तैयार किए थे, लेकिन अभी समय नहीं है, मैं घसीटा नहीं मारना चाहता। तो कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई कमेंट हो बोल सकते हैं। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो कोई कमेंट हो आप मुझे बताइए, मैं प्रयास करूंगा ठीक करने का। और नेक्स्ट क्लास में कुछ आप चाहते हो कि मैं कुछ अलग तरीके से बोलूँ या कुछ जो भी है आप मुझे बताइए। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से प्रभु जी आप बता रहे हैं। हम चाहते हैं आप इसी तरह से कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं प्रभु जी कि अगले मौका मिले ना मिले हमें, तो हम कभी और फिर दोबारा पढ़ने का,
इसलिए हम चाहते हैं कि आप जैसा भी पढ़ा रहे हैं आप हमें उसी तरह से बताते जाइए, एंड थैंक वी यू। विल ऑल्सो, आप और हमारे से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है प्रभु जी, लाइक हम आपके शिष्य हैं, तो आप बताइए धन्यवाद। हम उसी तरह से प्रभु जी। नहीं माता जी, यहाँ तो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो पोस्टमैन के जैसा प्रयास है। जो प्रभुपाद ने लिखा है उतना ही मैं पढ़ के बस थोड़ा अपनी तैयारी करके आपको बता रहा हूँ, या और जो शास्त्र पढ़े उससे थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। तो अ, एक तरह से गुरु की तो कोई यहाँ पे बात नहीं है। बात यही है कि बस एक पोस्टमैन की तरह थोड़ा सा मैं एक वो आपको चिट्ठी दे रहा हूँ कि भाई चिट्ठी खोल के पढ़ लीजिए। तो ये चिट्ठी जो है छोटी सी ये चिट्ठी है, तो इसको पढ़ना है बस। और शास्त्रों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, और इसलिए क्लास का जो रखा है इसीलिए है कि जैसे आपने कहा अगर कोई शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे तो अगर क्लास भी 2-3 बार सुन ले वापस, तो इसमें मैं अपने मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। तो जो सुना है तो वही। आफ्टर योर क्लास प्रभु जी, हम लोग लाइक जो आपने पिछले क्लास में 7 श्लोक लिए थे वो हमने पढ़ने का प्रयास किया और बहुत हमें अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मैं थैंक एक पूछना यू। चाह रही थी, जो अद्वैतवाद हुआ और मायावादी सेम हो गए ना प्रभु जी? नहीं माता जी, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। बड़ा एक ये बड़ा मुश्किल है इसको भी समझना। लेकिन अद्वैतवादी जो है माता जी, वो क्या करते हैं, वो भगवान के देह को माया नहीं बोलते हैं। वो भगवान के देह को वो कहते हैं कि जो सब कुछ है वो निर्विशेष है। भगवान का साकार रूप मानते ही नहीं है। वो साकार रूप नहीं मानते। ये नहीं बोलते कि भगवान का साकार रूप जो है वो क्या है, वो माया का शरीर है। वो ऐसा भगवान के प्रति अपराध नहीं लगाते हैं। और ना ही वो भक्तों को सेंटिमेंटल मानते हैं। वो एक प्रकार के ओके। ज्ञान योगी हैं। वो योगी, वो ज्ञान मार्गी है, वो ज्ञानी है। लेकिन वो मायावादी नहीं है। मायावादी अलग होते हैं। मायावादी जो है वो अपराधी होते हैं। तो आजकल जो है, आज के समय में आपको मायावादी ही मिलेंगे, आपको निर्विशेषवादी मिलेंगे नहीं। क्योंकि अभी सारा जो है शंकराचार्य के ही सारे फॉलोअर बन गए हैं। मायावाद का जो शास्त्र है उसी के फॉलोअर बन गए हैं। आपको निर्विशेषवादी अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन पुराने काल में निर्विशेषवादी भी थे जो कि प्योर निर्विशेष थे, जो कि केवल भगवान के निराकार स्वरूप पे ध्यान लगाते थे और ब्रह्म ज्योति में लीन होने को ही मुक्ति मानते थे। हमने बताया परम तत्व के 3 स्तर है ना, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, जी भगवान। जी। वहीं तक रहते थे, अपराध नहीं करते थे भगवान का। तो वो भगवान को कोई अप्रिय नहीं थे, ऐसा नहीं है। भगवान को ठीक थे। वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है। ओके, थैंक यू सर। और मैं अंकुर चांद, कमेंट बेसिस पे सर आप एकदम बराबर जा रहे हो, ना टू फास्ट ना टू स्लो। इट इज परफेक्ट सर, और हम लोग को समझ में भी अच्छे से आ रहा है। थैंक यू फॉर दैट सर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण अंकुर प्रभु। तो आप लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद बोलता हूँ। तो और कोई किसी का प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। अम, कोई भी डाउट हो आपको तो लिया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते प्रणाम माता जी। बस ये कहूंगी प्रभु जी, जब आप बोलते हैं तो आपके बातों में, आपके प्रवचन में गुम जाते हैं। आई मीन लाइक बेसिकली वी जस्ट वो उसमें आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, कि उसमें चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं। जस्ट लाइक बेसिकली वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो इतना इट्स सो मेलोडियस एंड सो अच्छा लगता है सुनना। तो आप जैसे भी प्रभु जी ने अभी पहले कहा कि आप जैसे जिस उसमें स्पीड में जा रहे हैं, इट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग और हेल्पिंग अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये पहली बार ही क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशली मैं, आई डोंट नो अबाउट अदर डिवोटीज। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है जैसे आप समझाते हैं, जैसे आप बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक बेसिकली इट्स फॉर द नोवाइस यूजर्स लाइक मी, फॉर लाइक द वन हु हैज नो नॉलेज. So it helps a lot and it motivates us. And I look forward to your classes every Saturday, every Sunday. So thank you so much for all your effort and for नो प्रॉब्लम। helping थैंक us यू, to थैंक यू माता switch जी, to आपने इतना उत्साह बढ़ाया तो बहुत बहुत धन्यवाद। everything. थैंक यू सो मच माता जी फीडबैक के लिए। ठीक है। मैं तो बेसिकली मैंने प्रश्न अपनी मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं पूछा था कि कोई बड़ाई आने लग जाए। मैं इसलिए पूछा था, जेन्युइन तरीके से पूछ रहा था मैं। तो कोई ऐसा ना समझे कि मैं अपनी बड़ाई सुनवाने के लिए ऐसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, शास्त्रों को पढ़ें। मैं यही बार बार बोलूंगा कि घर जाके पढ़ो, प्लीज पढ़िए पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये पुरुषोत्तम मास है, आपको पता है ऑलरेडी। पुरुषोत्तम मास में कई कई गुना बेनिफिट है। ये बहुत ही बम्पर सेल महीना है भक्ति का। तो इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना अपॉर्चुनिटी को। कम से कम हम भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है, पुरुषोत्तम योग, उसका संस्कृत और तात्पर्य तात्पर्य तो नहीं शायद इतना पढ़ पाओगे आप, या पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम श्लोक का पाठ जरूर कीजिए। पुरुषोत्तम योग केवल 20 श्लोकास है उसमें, 20 श्लोकास भगवत गीता का 15th चैप्टर पुरुषोत्तम योग, उसका संस्कृत भी आप पढ़ लीजिए। बस 20 श्लोक हैं। मैं पढ़ता हूँ वो 20 श्लोक पढ़ता हूँ। और मैं ये भी पढ़ता हूँ ब्रह्मा जी के जो
प्रार्थनाएं थी भगवान कृष्ण के लिए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया गौ बछड़ों को चुरा के, तो चुराने के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की सामने आके शर्मिंदा होने के बाद कि भाई गलती हो गई, सॉरी सॉरी करके, भगवान आए, भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना करेंगे ना, सॉरी गलती करी तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करने आए तो 40 श्लोकों में प्रार्थना की है, बहुत जबरदस्त प्रार्थना की है 40 श्लोकों में। नौमीड्यते ब्रह्मपुषे तड़िदंबराय, इस श्लोक से शुरू होता है और आगे लास्ट 40 श्लोक चलते हैं। इन 40 श्लोकों का भी मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये भी पढ़ना चाहिए। तो वो 40 श्लोक, और यह जो वो है दशम स्कंद के 14 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स। तो वो 40 श्लोक और ये 20 श्लोक भगवत गीता के, ये पढ़ने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, 10-11 मिनट। और अगर आपकी इतनी संस्कृत की स्पीड नहीं है तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ये करते हो तो कितना ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल बेनिफिट हमको मिलेगा, उसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हो। प्रभु जी, कैन यू शेयर दोस कोट्स फ्रॉम ब्रह्मा जी के श्लोक आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं अभी वो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मैं vedabase.io.com से जाके लिंक दे दूंगा दोनों की। तो केवल श्लोक पढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप वो भी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा आलसी हाँ हूँ, जी, तो आप हाँ। थोड़ा वो भी पढ़ सकते हो, क्या बोलते हैं उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन भी पढ़ो तो और भी अच्छा है। मैं Sure, समय नहीं Prabhuji. मिल And पाता। ये also, पढ़ just a thought, I don't know about like if other devotees agree. जैसे आपने कहा पुरुषोत्तम month में we should be reading chapter 15. So if it's not out of the way, I mean कि जैसे हम second chapter कर रहे हैं अभी, तो अगर 15 chapter थोड़ा सा independent है, तो do you think that we should mm, we can we focus on chapter 15 for this month only? I mean जब तक वो complete नहीं होता 15 श्लोक, just a thought, Prabhuji. I don't know if it's हाँ नहीं, ठीक है if it माता जी, makes or not. पर हम उसको एक्चुअली डेली पढ़ना चाहिए, तो अगर वो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, वो समय आने पे आप तो एक हो बार जाएगा। स्टार्ट दे दीजिए। आई मीन कि एक बार क्लास, इफ इट्स नॉट दैट हैवी, तो एक बार क्लास ले सकते हैं उसकी, देन वी कैन फॉलो। आई डोंट नो अबाउट अदर डिवोटीज एज आई सेड, बट एटलीस्ट मेरे जैसों पे तो थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि वो पहले जो 14 अध्याय है, वो समझने के बिना 15 अध्याय समझना मुश्किल। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो जो श्रेय की बात है ना, कि हमें जो सुकृति मिल जाएगी भक्ति की, वो हमको थोड़ा लालची होना है भक्ति में। तो वो जो खाली अगर आप पाठ भी करते हो और खाली अनुवाद पढ़ भी लेते हो, समझ में आया नहीं आया, भगवान का काम है कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन हमने प्रयास किया ना, चौकीदार भले ही घर के बारे में सोचता रहे पूरा समय, लेकिन खड़ा है, अगर ड्यूटी पे खड़ा है तो उसको सैलरी मिल जाएगी एंड में, है ना। तो अगर आप, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, अगर हम 15 अध्याय खाली पढ़े और उसका ट्रांसलेशन पढ़े, तो ड्यूटी हमने अपनी कर दी। हमको पुरुषोत्तम मास में हमने ये दिखा दिया भगवान को कि भाई हम थोड़े सीरियस हैं, हमने ये पढ़ा है आपके लिए, आपकी खुशी के लिए हमने पढ़ा है। हमको समझ में नहीं आया तो भगवान जैसे एक बालक जो है, भले कुछ समझ ना पाता हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रयास करता है माता पिता को खुश करने का, तो उसी में पूरी तरह से खुश हो जाते हैं माता पिता, ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो भगवान वैसे ही बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप सिर्फ पढ़ भी लीजिए, समय आने पे ही मैं लूंगा एक्चुअली में, लेकिन क्योंकि उससे पहले 14 समझने बहुत जरूरी है, तब 15 समझ में आएगा। श्योर प्रभु जी, दैट मेक्स सेंस। थैंक यू सो मच हाँ, प्रभु जी। नो प्रॉब्लम आता, थैंक यू। प्रभु जी वो जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है वो किसमें प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाई थी वो, हाँ, वो कहाँ दशम पे? स्कंद में 10th कैंटो 14th चैप्टर। 10th कैंटो, मतलब भागवतम का 10th हाँ, कैंटो भागवतम 10th 14th कैंटो चैप्टर। 14th चैप्टर, ब्रह्मा जी ओके के ओके, प्रेयर्स है थैंक उसमें। यू सो मच। यस, पहले 40 जी 40 थैंक यू श्लोकास। सो मच। नो प्रॉब्लम आता, जय हरे ओके, कृष्ण। मैंने और शेयर, दीपदान भी थैंक यू, करिए, हरे दीपदान, कृष्ण। आई विल शेयर दैट। एंड और थैंक यू। दीपदान भी करना चाहिए, भगवान को दीप दिखाना चाहिए। और अगर आप माला 16 करते हैं तो अपनी माला को थोड़ा बढ़ाइए, 4 5 6 7 जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाइए। कुछ एक्स्ट्रा करना है, जितना हर फील्ड में एक्स्ट्रा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी पता नहीं कितने पुरुषोत्तम मास हमारे जीवन में बचे हैं, हमको नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये प्रार्थना है भगवान से कि सबके जीवन में हजारों हजारों पुरुषोत्तम मास आए, लेकिन पता नहीं हमको कितने पुरुषोत्तम मास आएंगे या कितने कार्तिक मास आएंगे। तो सामने जो आगे है उसको कम से कम भक्ति ज्यादा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जरूरी नहीं है कि हमको फिजिकल ऑस्टेरिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं पिएंगे, वो बहुत आसान है करना। खाना नहीं है पीना नहीं है वो आसान है, लेकिन हम भक्ति के जो साधन है उसको बढ़ाएंगे वो ज्यादा मुश्किल है। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे, इस तरह के जो कठिन कठिन जो है ना, ये व्रत अगर आप लेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हम और चैंटिंग करेंगे, हम और रीडिंग करेंगे, हम ये श्लोका पढ़ेंगे, हम भगवान को दिया दिखाएंगे। हम भले ही जो खाने पीने की कटौती अगर शायद नहीं करें, लेकिन हम ये चीजें ज्यादा बढ़ाएंगे, खाने पीने के अगेंस्ट वो बढ़ाएंगे साथ साथ और भी अच्छा है। लेकिन अगर खाना पीना किसी से नहीं छूटता है, जैसे मेरा मेरा केस है, तो भक्ति वाले साधन बढ़ा लेते हैं अपने, कम से कम कि भगवान को पुरुषोत्तम मास में दिखाएं कि हम थोड़े सीरियस है, भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, पुरुषोत्तम भगवान का महीना है, भगवान कृष्ण का महीना है, इसीलिए इस महीने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा के भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। तो यही तात्पर्य है, यही जिंक्स है, जिस्ट है, सॉरी जिस्ट, नॉट जिंक्स, जिस्ट। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम क्लास को यही समाप्त कर सकते हैं। अगले क्लास में हम सब मिलते हैं फिर से।
ठीक है, ठीक है प्रियंका माता जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी क्लास बताई, सुनाई, ज्ञान दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के चरण कमलों में प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।